तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसएच डेवलपर्स में। आज मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपको एक अर्निंग ऐप का डेमो दिखाऊंगा। अगर आपको इस ऐप की प्राइस जाननी है तो आप वीडियो को पूरा देखें, एंड में मैं आपको इस ऐप की प्राइस भी बताऊंगा। तो चलिए अब मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ऐप का स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो गया है और ये हमारा लॉगिन पेज है। मैं क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक नोटिस आ गया कि मैं एक डिवाइस से एक ही अकाउंट बन सकता है। ये भी हमने इस ऐप में फीचर डाला है, इस वजह से मेरा अभी पहले से अकाउंट है तो इस वजह से मैं साइन अप स्क्रीन पर नहीं जा पा रहा हूँ। तो अब मैं साइन इन कर लेता हूँ उसमें। तो ये मैंने साइन इन कर लिया और ये हमारा होम पेज आ गया है। तो टॉप पे मुझे मेरा नेम और जीमेल शो हो रहा है जिससे मैंने अकाउंट में लॉग इन किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं रेफर एंड अर्न स्क्रीन पे। ऐप में रेफर का भी ऑप्शन है। तो ये हमारी रेफर स्क्रीन है। यहाँ पे आपको रेफर कोड मिल जाएगा यूज़र को अपना, और वो यहाँ से फेसबुक पे शेयर कर सकता है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली शेयर कर सकता है, और साथ में और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे मोर पे क्लिक करके शेयर करने के लिए उसे। और यहाँ पे अगर वो किसी के भी रेफर कोड से ऐप में जुड़ा है तो वो यहाँ पे उसका रेफर कोड एंटर करके रेफर पॉइंट्स अर्न कर सकता है अपने। तो अब हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम चलते हैं स्पिन स्क्रीन पे। तो ये स्पिन विन स्क्रीन है, यहाँ पे स्पिन करते हैं। तो ये हमें 86 पॉइंट्स मिल गए। अब मैं जब इस पॉइंट्स को अगर मुझे अपने वॉलेट में ऐड करने हैं तो मुझे एक ऐड देखना होगा, ऐड टू वॉलेट बाय वॉचिंग ऐड। उसमें मैंने क्लिक कर दिया और ये ऐड लोड हो रहा है। यहाँ पे हर एक स्पिन पे रिवॉर्डेड ऐड शो होगा। तो ये एक रिवॉर्डेड ऐड आ गया एडमोब का। इस ऐप में एडमोब का ऐड लगे हुए हैं और साथ में फेसबुक की मीडिएशन भी कर रखी है और साथ में यूनिटी के भी एड्स लगा रखे हैं। तो वो आप फायरबेस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस ऐड को अब हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से स्पिन करता हूँ और जो मेन चीज़ आपको मुझे दिखानी है वो ये है कि जैसे ही, तो ये आप देख रहे टाइमर एक ऑन हो गया है 27 सेकेंड्स। मैं इसे बैक करता हूँ ऐड को। तो ये देखिए टाइमर चल रहा है, यानी जो टाइम मैंने सेट किया उस टाइम से पहले फिर से आप स्पिन नहीं कर सकते हैं। तो इससे इनवैलिड एक्टिविटी भी नहीं होगी आपके एड्स में। यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नहीं देख पाएगा, ज़्यादा स्पिन भी नहीं कर पाएगा एक टाइम में। 30 सेकेंड या 1 मिनट में ही वो एक ऐड देख पाएगा। तो ये टाइम कंप्लीट होगा और ये टाइम ऐसा भी नहीं है कि बैक चला जाएगा, ऐप बंद कर देगा तो स्टॉप हो जाएगा, ये चलता रहेगा। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। तो ये ऐड टू वॉलेट किया मैंने, रिवॉर्डेड ऐड आ गया है। क्लोज कर देता हूँ। तो ये 19 सेकंड्स का टाइमर चल रहा है। देखिए मैं आपको बैकग्राउंड से भी हटा रहा हूँ और मैं फिर से इसे ओपन करूँगा। तो ये देखिए ये टाइमर हमारा फिर से अभी भी ऑन है। मैं अभी भी स्पिन नहीं कर सकता। ट्राई आफ्टर टाइमर एंड्स लिखा गया जब मैंने क्लिक किया। तो मैं बैक चलता हूँ, मैं स्क्रैच करता हूँ। स्क्रैच एंड विन में भी टाइमर लगा है, यहाँ पे मैं पहले स्क्रैच कर लेता हूँ। तो ये मैंने स्क्रैच किया और ये 98 कॉइन्स मैंने अर्न कर लिए हैं। ऐड टू वॉलेट पे क्लिक करूँगा, एक रिवॉर्डेड ऐड आएगा। तो ये नीचे पॉइंट्स एडेड सक्सेसफुली लिखा आ गया है। मैंने ऐड क्लोज कर लिया। इसमें 10 सेकंड का टाइमर है तो वो दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा दिख रहा होगा आपको टाइमर जो चल रहा है। ऐड में 10 सेकंड खत्म हो जाते हैं। तो स्क्रैच में भी टाइमर लगा हुआ है। ये जो टाइमर्स इनमें लग रहे हैं उनकी कितने टाइम के लिए टाइमर लगाना है वो भी आप डेटाबेस से चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस के लिए इस ऐप में हमने फायरस्टोर का यूज़ किया है, क्लाउड फायरस्टोर का, फायरबेस का। तो उसका भी मैं आपको डेमो दिखा दूंगा। तो अब हम वॉच ऐड अर्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी 3 कॉइन्स मिलेंगे एक रिवॉर्डेड ऐड देखने पे। तो ये रिवॉर्डेड ऐड आ गया है। क्लोज कर देता हूँ मैं इसे। तो ये पॉइंट्स मैं ऐड टू वॉलेट कर लूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक और टाइमर चल गया है। तो मैं फिर से इसको नहीं लिख सकता। बाकी के जो 4 हैं उन पे मैं पॉइंट्स अर्न कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों पे टाइमर चल रहा है। ऐसे ही मैं जितने भी देखते जाऊंगा उस पे एक पर्टिकुलर टाइम का टाइमर चल जाएगा। तो ये रिवॉर्डेड एंड हो गया, मैं बैक कर दिया और ये ऐड टू वॉलेट। तो ये देखिए ये भी टाइमर स्टार्ट हो गया है। अगर मैं ऐप को बंद भी कर दूंगा तो फिर से ओपन करूंगा तो ये टाइमर चलता रहेगा, रीसेट नहीं होगा ये ऐसे। ये देखिए टाइमर अभी भी चल रहे हैं दोनों। तो अब ये तो थी वॉच एंड अर्न स्क्रैच विन एंड स्पिन की कहानी। अब हम चलते हैं वॉलेट पे। तो ये वॉलेट का ऑप्शन है। वॉलेट में 50 रुपये और 100 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। मेरे अभी
तो 50 रुपी 5000 कॉइन्स के इक्वल है और 100 रुपी 10,000 कॉइन्स के इक्वल। ये आप सेट कर सकते हैं डेटाबेस से ही, यानी क्लाउड फायरस्टोर से। यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए डायरेक्टली मुझे क्लिक करना है, पर अभी मेरे पास इतने कॉइन्स नहीं हैं, तो ये कॉइन्स मैंने अपने इंक्रीज़ कर लिए हैं अभी डेटाबेस से ही। तो अब मैं एक विड्रॉ लगा के दिखाता हूँ आपको 50 रुपीज़ का। तो ये पेटीएम नंबर मांग रहा है अब हमारा, मैं एंटर कर देता हूँ। ये मैंने नंबर डाल दिया। मैं विड्रॉ पाए वॉचिंग ऐड, एक ऐड आएगा रिवॉर्डेड ऐड, उसे देखना है, फिर विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये हमारा ऐड क्लोज कर दिया मैंने और विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका और ये पॉइंट भी माइनस हो गए। और यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी एंड में, तो ये था इस ऐप में। इस ऐप में एड्स भी बहुत अच्छे से सोच के लगाए गए हैं ताकि आपकी ऐड लिमिट नहीं लगेगी एडमोब में। तो अब हम चलते हैं इसका फायरस्टोर देख लेते हैं। तो ये ऑल यूज़र्स यहाँ पे हमारे शो हो जाएंगे क्लाउड फायरस्टोर में। यहाँ उनका कब अकाउंट बना है, डिवाइस आईडी, ईमेल, उनका रेफर कोड, पॉइंट्स, प्रोफाइल पिक, रेफर कोड यूज्ड एंड यूज़र नेम, ये सब शो होगा। अब यहाँ चलते हैं सेटिंग्स आपको कैसे चेंज करनी है ऐप की। तो उसके लिए आप ऐप कलेक्शन के अंदर आएंगे, उसमें सेटिंग्स नेम के डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि 1 रुपी को कितने पॉइंट्स के इक्वल रखना है। फिर आप सेट कर सकते हैं एडमोब की ऐप आईडी, एडमोब की रिवॉर्डेड ऐड आईडी। ऐप में बेसिकली सिर्फ रिवॉर्डेड ऐड लगे हुए हैं और उनसे भी आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी सिर्फ रिवॉर्डेड ऐड से ही। और कम ऐड भी हैं ताकि आपकी कोई ऐड लिमिट का इशू नहीं आएगा। कोई भी बंदा एक ही बार में बहुत सारे ऐड नहीं देख पाएगा क्योंकि टाइमर है हर स्पिनर, हर स्क्रैच के बाद। तो ये डेली स्क्रैच लिमिट है कि आपको कितने टाइम एक दिन में कितनी बार बंदा स्क्रैच कर सकता है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से डेली स्पिन लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। ये रेफ़र करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे एक ये भी लगाया गया है कि कोई भी यूज़र रेफ़र तब तक नहीं कर सकता जबकि उसके मिनिमम 3000 या आप जितना भी सेट करते हो उतने पॉइंट्स नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी लिमिट ना हो तो आप सीधा इसे 0 कर दोगे, तो ऐसा कोई लिमिट ही नहीं रहेगी फिर। यहाँ पे आप वन सिग्नल की ऐप आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक, यहाँ पे आप रेफ़र करने पे कितने कॉइन्स देने हैं वो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रैच करने पे जो टाइमर आ रहा है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो हमें 10 सेकंड शो हो रहा था तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख रखा है वहाँ पे। इसी तरीके से आपको लिखना है, जैसे अगर आपको 10 सेकंड रखना है तो आप 10,000 लिखेंगे, 20 सेकंड रखना है तो 20,000। तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे शेयर करने पे ऐप का जो मैसेज शो कराना है वो आप कर सकते हो चेंज। एडमोब के एड्स दिखाने हैं या यूनिटी के एड्स दिखाने हैं वो दोनों आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पिन करने पे कितनी देर का टाइमर चलाना है वो आप सेट कर सकते हैं। 30,000 मीन्स 30 सेकेंड्स। और यूनिटी की गेम आइडियाँ चेंज कर सकते हैं आप। अगर आप यूनिटी एड्स शो ट्रू रखते हैं और एडमोब फॉल्स तो आप यहाँ से यूनिटी की गेम आईडी, रिवॉर्डेड आईडी ये चेंज कर लें ताकि यूनिटी के ऐड शो हो जाएंगे। उसके बाद यूनिटी के ऐड में टेस्ट मोड ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये वॉच ऐड के जो 5 बटन हैं उनके टाइमर से अलग अलग, किसी पे 80 सेकेंड, किसी पे 85 सेकेंड, इस तरह से। और ये वॉच वीडियो पे जो पॉइंट्स देने हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि वीडियो वॉच करने पे पॉइंट्स कितने मिलेंगे। और ये विड्रॉल लिमिट है। तो अब मैं आपको इस ऐप का एंड्रॉइड स्टूडियो में सोर्स कोड दिखा देता हूँ कि ये ऐप पूरी एंड्रॉइड स्टूडियो में बनी है, उसका प्रूफ के लिए। तो ये मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। ये एक्टिविटी, ये लेआउट स्क्रीन्स। तो अब अगर आपको ये ऐप बनवानी है, बाय करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस ऐप की जो प्राइस है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ ताकि अगर कभी मैं प्राइस चेंज कर दूँ तो जो बाद में वीडियो देखेंगे 1-2 साल में उनको कोई इशू ना हो। तो डिस्क्रिप्शन में आप ऐप की प्राइस चेक कर सकते हो। ऐप की प्राइस मैंने 2 तरह से लिखी होगी डिस्क्रिप्शन में, एक सोर्स कोड के साथ और एक विदाउट सोर्स कोड, वो आप चेक कर लेना। अगर आपको इसमें अपने हिसाब से थोड़े कस्टमाइजेशन कराने तो उस हिसाब से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी मैं आपको प्राइस बता दूंगा। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको ये ऐप अच्छी लगी हो, बाय करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या आपको अपनी कोई ऐप बनवानी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी और भी ऐप्स लाता रहता हूँ।